ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज इस वर्ष का ये लास्ट डे है। हम सब अपना चार्ट चेक करेंगे। बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं वो आत्माएं जिनकी 2024 में कोई भी मुरली मिस नहीं है, कोई भी अमृत वेला मिस नहीं है। पूरा अटेंशन रहा ट्रैफिक कंट्रोल पर, पूरा अटेंशन रहा 5 स्वरूपों के अभ्यास पर, मौन में रहकर भोजन करना, नुमा शाम योग करना, बाबा को पत्र लिखना। जिन्होंने भी विधिवत ये सभी कार्य किए विजयी रहे, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। आज बाबा मिलन का दिवस भी है। हम सब अव्यक्त मिलन अपने अपने स्थानों पर करेंगे। चलते फिरते स्मृति में रहेंगे कि आज बाबा मुझसे मिलने आ रहे हैं, आज बाबा आएंगे। उनकी ज्ञान गंगा से, उनकी पवित्र दृष्टि से हम सब पावन हो जाएंगे। चलते फिरते इस खुशी में रमण करते रहेंगे, बाबा का आह्वान करते रहेंगे। 5 से 6 हम सभी को बहुत सुंदर प्रभु मिलन की तैयारी आदरणीय सूर्य भाई सब कराएंगे। वो सुनने के पश्चात हम अव्यक्त महावाक्यों का श्रवण करेंगे और 2025 के लिए स्वयं के लिए कुछ अच्छे संकल्प लेंगे, ताकि नया वर्ष तीव्र पुरुषार्थ वाला, स्व उन्नति वाला, सबको सुख देने वाला हो। आज की मधुर मुरली में बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। बाबा के दिल को कैसे जीत सकते हैं। बाबा के दिल को वही बच्चे जीत सकते हैं जो उनसे सच्चे रहते हैं, कोई भी भूल को छिपाते नहीं, सच्चे बाबा को सच्चे दिल से बताते हैं, बाबा मुझसे ये भूल हो गई। यही समय है जब अपने करैक्टर को सुधारना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कोई उल्टी सुलटी बात सुनाए तो सुना अनसुना कर देना है। Hear no evil, see no evil, talk no evil। ना बुरा सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। इस पढ़ाई का महत्व बताते बाबा ने कहा, अच्छी रीति पढ़ना है, अटेंशन से पढ़ना है। हर रोज पढ़ेंगे, अटेंशन से पढ़ेंगे तो अंदर का संशय समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते तुम बच्चे जीते रहो, जागते रहो, अच्छा पुरुषार्थ करते रहो। बाबा का बनकर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया को जीतने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। इस पढ़ाई से अंदर का संशय दूर होता है। बाप जो रोज रोज पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। इस पढ़ाई से अंदर का संशय दूर होता है। क्वेश्चन है, बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतने की युक्ति क्या है? बाप के दिल को जीतना है तो जब तक संगम युग है तब तक बाबा से कुछ भी छिपाओ नहीं। अपने करैक्टर पे पूरा पूरा ध्यान दो। अगर कोई पाप कर्म हो जाता है तो अविनाशी सर्जन को सुनाओ तो हल्के हो जाएंगे। बाप जो शिक्षा देते हैं, यही उनकी दया, कृपा और आशीर्वाद है। बाबा जो रोज पढ़ाते हैं, यही उनकी कृपा, दया और आशीर्वाद है। तो बाप से दया व कृपा मांगने की बजाय स्वयं पे कृपा करो। ऐसा पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लो। ओम शांति। अभी रूहानी बच्चे तो जानते हैं कि नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। दुख में सब दुख में आ जाते हैं और सुख में सब सुख में आ जाते। सुख की दुनिया में दुख का नाम निशान नहीं। जहां दुख है वहां सुख का नाम निशान नहीं। जहां पाप है वहां पुण्य का नाम निशान नहीं। जहां पुण्य है
वहां पाप का नाम निशान नहीं। वो कौन सी जगह है? एक है सतयुग, दूसरा है कलयुग। ये तो बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा। अब दुख का समय पूरा होता है, सतयुग के लिए तैयारी हो रही है। हम अब इस पतित छीछी दुनिया से उस पार सतयुग अर्थात राम राज्य में जा रहे हैं। नई दुनिया में सुख है, पुरानी दुनिया में दुख है। ऐसा नहीं कि जो सुख देता है वही दुख भी देता है, नहीं। सुख बाप देते हैं, दुख माया रावण। उस दुश्मन की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं। दुख देने वाले को हमेशा जलाया जाता। बच्चे जानते जब उसका राज्य पूरा होता फिर हमेशा के लिए खलास हो जाता। 5 विकार सबको आदि मध्यंत दुख देते आए। तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि में ये रहे हम बाबा के पास जाएं। यहाँ बैठे भी बुद्धि में रहे कि हम बाबा के पास जाएं। रावण को तुम बाप नहीं कहेंगे। कभी सुना रावण को परम पिता परमात्मा कोई कहता हो? कभी भी नहीं। कई समझते हैं लंका में रावण था। बाबा कहते सारी दुनिया लंका है। कहते वास्को डिगामा ने चक्र लगाया स्टीमर व बोट द्वारा। जिस समय उसने चक्र लगाया उस समय एरोप्लेन आदि नहीं थे। ट्रेन भी स्टीम पर चलती थी। बिजली अलग चीज है। अब बाबा कहते दुनिया तो एक ही है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। ऐसे नहीं कहना होता कि स्थापना, पालना और विनाश। पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना, ये राइट अक्षर हैं। बाद में रावण की पालना शुरू होती। वह झूठी विकारी पतित बनने की पालना है जिससे सब दुखी होते। बाप तो कभी किसी को दुख नहीं देते। यहाँ तो तमो प्रधान बनने के कारण बाप को भी सर्वव्यापक कह देते। देखो क्या बन गए। ये तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में याद रखना है बहुत सहज। सिर्फ अल्लाह की बात है। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। मुसलमान लोग भी कहते हैं उठकर अल्लाह को याद करो। खुद भी सवेरे सवेरे उठते हैं, कहते अल्लाह व खुदा को याद करो। तुम कहेंगे बाप को याद करो। ये बाबा अक्षर बहुत मीठा है। अल्लाह कहने से वर्षा याद नहीं आएगा, बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता। मुसलमान लोग बाप नहीं कहते, वो अल्लाह मियाँ कहते हैं, मियाँ बीबी। ये अभी अक्षर भारत में है। परम पिता परमात्मा कहने से शिवलिंग याद आ जाता। जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा, तो शिवलिंग का रूप सामने आ जाता। यूरोप वासी लोग गॉड फादर कहते हैं। भारत में पत्थर बित्तर को भी भगवान समझ लेते। शिवलिंग भी पत्थर का होता। समझते इस पत्थर में भगवान बैठा है। भगवान को याद करेंगे तो वो सामने आ जाता। पत्थर को भगवान समझ के पूजते हैं। पत्थर कहाँ से आता? पहाड़ों के झरनों से गिरते गिरते गोल चिकना बन जाता। फिर कैसे नेचुरल निशान भी बन जाते। देवी देवताओं की मूर्ति ऐसी नहीं होती। पत्थर काट काट कर कान, मुंह, नाक, आंख कितना सुंदर बनाते। खर्चा बहुत करते। शिव बाबा की मूर्ति पर कोई खर्चे आदि की बात नहीं। अब तुम बच्चे समझते हो हम सो देवी देवता चैतन्य में खुद बन रहे हैं। चैतन्य में होंगे तब पूजा आदि नहीं होगी। जब पत्थर बुद्धि बनते तब पत्थर की पूजा करते हैं। चैतन्य है तो पूज्य है, फिर पुजारी बन जाते। वह ना कोई पुजारी होते ना कोई पत्थर की मूर्ति होती, दरकार ही नहीं। जो चैतन्य थे उनकी निशानी यादगार के लिए पत्थरों की रखते हैं। अब इन देवताओं की कहानी का तुम्हें मालूम पड़ गया। देवताओं की जीवन कहानी क्या थी? फिर से वही रिपोर्ट आती। आगे ये चक्षु नहीं था, ज्ञान चक्षु नहीं था, तो जैसे कि पत्थर बुद्धि थे। अब बाप द्वारा जो ज्ञान मिला, ज्ञान एक ही है परंतु उठाने वाले नंबरवार। तुम्हारी रुद्रमाला इस धारणा के अनुसार बनती है। एक है रुद्रमाला, दूसरी है रुंडमाला। एक है ब्रदर्स की, दूसरी ब्रदर और सिस्टर्स की। ये बुद्धि में आता। हम आत्माएं बहुत छोटी बिंदी माफिक हैं। गायन भी है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। अब तुम समझते हो आत्मा चैतन्य है, एक छोटे से सितारे मिसल है। कुछ सेकंड के लिए अनुभव करेंगे। भ्रिकुटी में मैं सितारा चमक रहा हूं।
बाबा कहते छोटी सी बिंदी आत्मा सितारे माफिक चमकती है। फिर जब गर्भ में आते हैं तो पहले कितना छोटा होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है। पहले पिंड छोटा होता, फिर बड़ा हो जाता। ये आत्मा अपने शरीर द्वारा अविनाशी पार्ट बजाती, इस शरीर को फिर सब याद करने लगते। ये शरीर अच्छा बुरा होने के कारण सबको आकर्षित करता। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, ये ज्ञान तुम्हें अभी मिलता। तुम जानते हो कि आत्मा पतित बन गई, पतित होने के कारण जो काम करती है सब उल्टा हो जाता। बाप सुलटा काम कराते, माया उल्टा काम कराती है। आत्मा जो पार्ट बजाती वो अविनाशी है, उसे जलाया नहीं जाता। उनकी जो पूजा होती है शरीर को जलाया जाता। आत्मा जब शरीर छोड़ती तो शरीर को जलाते, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा बिगड़ शरीर 2-4 दिन भी नहीं रख सकते। कई तो फिर शरीर में दवाइयां आदि लगा के रखते हैं, परंतु फायदा क्या। क्रिश्चियन का एक सेंट जेवियर है, कहते उसका शरीर अभी भी रखा हुआ है, उसका भी जैसे मंदिर बना हुआ है, किसी को दिखाते नहीं, सिर्फ उनके पांव दिखाते हैं। कहते हैं कोई पांव छू लेता है तो बीमार नहीं होता, पांव छूने से बीमारी से हल्के हो जाते हैं, समझते हैं उनकी कृपा। बाप कहते भावना का भाड़ा मिल जाता है, निश्चय बुद्धि होने से कुछ फायदा होता है। बाकी ऐसे तो ढेर के ढेर वहां जाए और मेला लग जाए। बाप भी यहाँ आए हैं, फिर भी इतना ढेर नहीं होते, ढेर होने की जगह भी नहीं। जब ढेर होने का समय आता तो विनाश हो जाता। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इसका आदि व अंत नहीं। हाँ, जाड़ की झड़झड़ी भूत अवस्था होती, अर्थात तमो प्रधान बन जाते, तब ये झाड़ चेंज होता। कितना ये बेहद का झाड़ है। पहले वो आएंगे जिनको पहले नंबर में आना है, नंबरवार आएंगे ना। सब सूर्यवंशी तो इकट्ठे नहीं आएंगे, चंद्रवंशी भी सब इकट्ठे नहीं आते, नंबरवार माला अनुसार आएंगे। पाठधारी सब इकट्ठे कैसे आएंगे, खेल ही बिगड़ जाए। मूल वतन से आत्माएं आती है पाठ बचाने, कोई सतयुग में आती है सूर्यवंशी कहलाती, फिर उसके बाद त्रेता वाली आती। सब एक साथ तो नहीं आ सकते, फिर तो खेल बिगड़ जाए। ये खेल बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकती। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में याद रहना चाहिए, और सत्संगों में तो और बातें बुद्धि में आती। ये तो एक ही पढ़ाई है जिससे तुम्हारी कमाई होती है, उन शास्त्रों आदि को पढ़ने से कमाई नहीं होती। हाँ, कुछ ना कुछ गुण अच्छे होते हैं। ग्रंथ पढ़ने बैठते तो ऐसे नहीं कि सब निर्विकारी होते। बाबा कहते इस दुनिया में सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तुम बच्चों से कई पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा, बोलो वहां तो 5 विकारी नहीं, योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। पहले ही साक्षात्कार होता कि बच्चा आने वाला है, वहां विकार की कोई बात नहीं। यहाँ बच्चों को भी माया गिरा देती। कोई कोई बाप को आकर सुनाते भी हैं, सुनाएंगे नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप तो सब बच्चों को कहते कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो बाबा को झट बताना चाहिए। बाप अविनाशी वैद है, सर्जन को सुनाने से हल्के हो जाएंगे। बाबा को सुनाएंगे तो हल्के हो जाएंगे। जब तक संगम युग है तब तक बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। कोई छिपाते हैं तो बाप के दिल को जीत नहीं सकते। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। स्कूल में आएंगे ही नहीं तो करेक्टर कैसे सुधरेंगे, आएंगे ही नहीं तो सुधरेंगे कैसे। इस समय सबके करेक्टर खराब है, विकार ही पहले नंबर का खराब करेक्टर है। इसलिए बाबा कहते बच्चे काम तुम्हारा महाशत्रु है। आगे ये गीता का ज्ञान सुना था, ये सब बातें समझ में नहीं आती थी। अब बाबा डायरेक्ट गीता ज्ञान सुनाते हैं। इस समय हम सम्मुख बैठकर सुनते हैं। अब बाबा ने तुम बच्चों को दिव्य बुद्धि दी तो भक्ति का नाम सुनते हंसी आती, पहले क्या क्या कर रहे थे, अब हमें भक्ति का फल मिला। सच्चे दिल से भक्ति की, उसी भक्ति का फल ही भगवान मिला। बाप शिक्षा देते हैं, इसमें दया कृपा आशीर्वाद की बात नहीं। खुद पर ही दया कृपा आशीर्वाद करो। हर रोज पढ़ना अपने ऊपर कृपा है, हर रोज मेडिटेशन करना, बाबा की बात सुनना, यही दया कृपा आशीर्वाद है। बाप तो हर बच्चे को पुरुषार्थ कराते, कई तो पुरुषार्थ कर बाप के दिल को जीत लेते, कोई तो पुरुषार्थ करते करते मर पड़ते। बाप हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाते,
फिर कोई समय ऐसी गुह्य बातें निकलती जो पुराना संशय उड़ जाता है, फिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए बाबा की पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। मुख्य है बाप की याद, दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कुछ भी छीछी बातें सुनाए तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ऊंच पद पाना है तो मान अपमान, दुख सुख, हार जीत सब सहन करना है। अंडरलाइन कर लेंगे, ऊंच पद पाना है तो मान अपमान, सुख दुख, निंदा स्तुति सब सहन करना है। बाप कितनी युक्तियां बताते, फिर भी बच्चे बाप का सुना अनसुना कर देते तो क्या पद पाएंगे। बाबा कहते जब तक अशरीरी नहीं बने तब तक माया के कुछ ना कुछ चोट लगती रहेगी। बाप का कहना नहीं मानते तो बाप का डिसरिगार्ड करते हैं, कहना नहीं मानते तो डिसरिगार्ड करते हैं। फिर भी बाबा कहते बच्चे सदा जीते जागते रहो, बाप को याद करके ऊंच पद पाओ। जीते जागते रहो, याद करके ऊंच पद पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी उल्टी सुल्टी बातें करे तो सुना अनसुना कर देना। हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे सुना अनसुना कर बाबा का डिसरिगार्ड नहीं करना। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। कोई उल्टी सुल्टी बात करे तो सुना अनसुना कर देना। हियर नो इविल, सी नो इविल। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। बाबा जो सुनाते उसे कभी सुना अनसुना कर बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना। माया की चोट से बचने के लिए अशरीरी रहने का अभ्यास जरूर करना है। वरदान है बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। बाप समान रहम दिल बन, सबको क्षमा कर स्नेह देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे बाप को रहम दिल मर्सीफुल कहते हैं, आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल हो। जो रहम दिल है वो ही कल्याण कर सकते हैं, अकल्याण करने वाले को भी क्षमा कर सकते हैं। वो मास्टर स्नेह के सागर होते हैं, उनके पास स्नेह के बिना और कुछ भी है नहीं। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। वर्तमान समय संपत्ति से भी ज्यादा स्नेह की आवश्यकता है। इसलिए मास्टर दाता बन, सबको स्नेह देते चलो, कोई भी खाली ना जाए। मास्टर दाता बन, सभी को स्नेह देते चलो, कोई भी खाली हाथ ना जाए। लोगों ने तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहां चाह है वहां राह मिल जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी बनने की चाहना हो तो जहां चाह वहां राह मिल जाएगी। आज हम प्रभु मिलन का आनंद लेंगे और ये याद रखेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। ओम शांति। नव वर्ष आ रहा है, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राजयोगियों की हर बात की शुरुआत योग से होती है, क्योंकि योग अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में खिलने की विधि है। योग उस परम सत्य से मिलने की विधि है। योग वो जादू की छड़ी है जिससे आप मनचाही अवस्था को पा सकते हैं। और जनवरी मास को हम सभी तपस्या मास के रूप में मनाते हैं। इसलिए ज्ञान मोती चैनल हर वर्ष की तरह आपके योग के लिए बहुत सुंदर कमेंट्रीज और गीत लेकर आ रहा है। ज्ञान मोती के ज्ञान योग चैनल पर हर सुबह 3:30 से 5 बजे तक अमृत वेले का योग होगा। तो आइए हम सभी संगठित रूप से योग करें, अपने और सर्व के जीवन को खुशियों से, सुख से, आनंद से भरें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।